अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था द डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक वर्ड निकला है डाइजेशन। डाइजेशन से मुराद खुराक को हज़म करने का जो है वो प्रोसेस, खुराक को हज़म करने का अमल जो है वो डाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, खुराक को कहते हैं हज़म करवाने वाले जो हिस्से होते हैं वो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास हिस्से यहाँ पे मौजूद हैं। पहले है माउथ, मुंह, उसके अलावा खुराक की नाली जिसे एसोफेगस जो है ये कहा जाता है। उसके बाद है स्टमक, स्टमक के बाद हमारे पास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है रेक्टम, यानी कि लास्ट वाला हिस्सा जो है वो जहाँ से खुराक को जो है वो अनडाइजेस्टिबल खुराक जो है वो फुजले की सूरत में जो है वो जिस्म से खारिज हो जाती है। अब पहले हम लोगों ने इसके हिस्सों के नाम देखे, अब जो है हम लोग उनके काम देख लेते हैं। ये हमारा पहला हिस्सा जो है, अच्छा जी, ये पहले मैं एक और आपको बात बता दूं, ये जो है ना, ये पूरी एक लंबी नाली जो यहाँ से शुरू हुई या मुंह से शुरू हुई और रेक्टम तक जाके ख़त्म हो रही है, इस लंबी नाली को जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये भी कहा जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही जो है वो पूरा जो है वो खुराक को हज़म करने का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब पहला हमारे पास यहाँ पे पहला हिस्सा है इसका माउथ, मुंह वाला। मुंह के अंदर जो है वो हमारे पास वो कहते हैं दांत भी मौजूद होते हैं, ज़बान भी मौजूद होती है और हमारे पास ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। अब जो दांतों का काम होता है खुराक को तोड़ के उसे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना, और ज़बान का काम होता है खुराक को जो है वो घुमाना, यानी कि आगे पीछे हरकत देते रहना। इसके अलावा हमारी चिक वाली साइड पे जो है वो कहते हैं कि ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसका काम होता है कि वो लबा वगैरह यानी कि खारिज करते हैं, जूस वगैरह खारिज करते हैं, ताकि खुराक जो मुंह के अंदर आई हुई है वो बिल्कुल पतली हालत में हो जाए, ताकि इसको गले से निकलने में आसानी हो। उसके बाद जैसे ही खुराक जो है वो गले से निगली जाती है, निगलने के बाद जो है वो दाखिल होती है कि लंबी नाली के अंदर। उस लंबी नाली को जो है वो एसोफेगस का नाम जो है ये दिया जाता है, यानी कि खुराक की नाली जो है इसका नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसे फूड पाइप जो है ये भी कहा जाता है। उसके बाद ये जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद एक थैली नुमा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे जो है वो स्टमक कहा जाता है, हमारा मैदा कहा जाता है। मैदे का सबसे जो है वो अहम किरदार यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं मैदे के अंदर जैसे ही खुराक दाखिल होती है तो मैदे की दीवारें यहाँ से बंद हो जाती हैं। यहाँ पे जो वो हमारे पास इसका ये वाला हिस्सा मौजूद होता है जिसे जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये कहा जाता है, ये यहाँ पे मौजूद होता है। जैसे खुराक अंदर की तरफ इंटर होती है ये बंद हो जाता है। फिर उसके बाद खुराक 4 घंटे तक जो है वो मैदे के अंदर रहती है। 4 घंटे तक जो है वो खुराक को मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट किया जाता है, उसको बिल्कुल जो है वो बारीक हालत में जो है वो लाया जाता है। ये इसके अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस भी खारिज किया जाता है। इसकी दीवारों के अंदर जो है वो ब्लैड्स मौजूद होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो खारिज करते रहते हैं, और इसकी ये जो दीवारें होती हैं ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, ताकि इसके अंदर जो खुराक है वो मुकम्मल तौर पर पीस के तैयार हो जाए। जैसे ही खुराक यहाँ से पीस जाती है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो शॉर्बे की सूरत में आ जाती है। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से हिस्सा खोल दिया जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो दाखिल होती है। वो चीज़ जो यहाँ पे हज़म नहीं हुई होती वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो जाके डिज़ोल्व हो जाती है, अब्जॉर्ब होती है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो है ये फिर खुराक भेज दी जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है खुराक जो हज़म होने के काबिल होती है उसको रख लिया जाता है, और बाकी जो है वो रिएक्टम की मदद से अनडाइजेस्टिबल जो खुराक होते हैं उसको फेजेस की सूरत में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद जो खुराक जो हज़म हुई होती है उस खुराक को जो है वो पूरे जिस्म के अंदर जो है ना, वो पूरे जिस्म के ब्लड के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर उसे जो है वो भेजा जाता है हमारे लीवर के पास, हमारे जिगर के पास। वो जिगर क्या करता है, उसको खून को जो है वो साफ़ करता है, क्लीन अप करता है। क्लीन अप करने के बाद जो है वो उसे भेज देता है हमारे हार्ट की तरफ, हमारे दिल की तरफ। और वो दिल क्या करता है, दिल जो है वो हमारे जिस्म में खून की सप्लाई करता है। जब वो जिस्म में खून की सप्लाई करता है तो उसकी मदद से जो है हमारे जिस्म के जिस हिस्से को जो है वो खुराक की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो सूरत में जो है वो मुहैया हो जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद क्या है, डाइजेशन की तारीफ़ क्या है। खुराक को हज़म करना डाइजेशन कहलाता है, उसके हिस्से जो है वो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उनके हिस्सों के काम भी मैंने यहाँ पे बता दिए। ये हमारा आज का ये टॉपिक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। कल इंशाल्लाह जो है
हम लोग अगला जो है वो टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे या फिर कोई सिस्टम के बारे में देख लेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास ह्यूमन सिस्टम 4 है, एक है डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम, और उसके बाद सर्कुलेटरी, और उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बाकी इंशाल्लाह जो है वो भी करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, आपने इसके हिस्सों के नाम देखने हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये हमारे पास पैंक्रियाज भी मौजूद है, जो इसको अहम किरदार अदा करवाता है, खुराक में हेल्प करवाता है हज़म करवाने में। ये हमारा आज का टॉपिक था, आपने देखना है, इसे याद करना है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।